अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि स्पेशली गोमल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और मास्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन की जाने, वो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी कहती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एपी से, इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर इज़ ए कांस्टेंट नंबर। यानी कि हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ होंगी, हमारे पास एक लिस्ट पूरी होगी वैल्यूज़ की, अगर हम उनका डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नंबर ही आता जाएगा। इसको कहेंगे हम, ये हमारे पास जो सीरीज़ है ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें द सीक्वेंस 1 2 3 4 ये अप टू एन इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 1। हमारे पास एग्जांपल 1 जो है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें आप देखें तो डिफरेंस जो है 1 और 2 का, ये 1 का डिफरेंस है, 2 3 का 1 का डिफरेंस, 3 4 का 1 का डिफरेंस, 4 5 का 1 का डिफरेंस। यानी कि हमारे पास जब डेटा सेट में डिफरेंस जो है वो इक्वली आए हर एक नंबर के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमारे पास एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, द सीक्वेंस 3 5 7 9 11 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटा है ये देखें आप, हमारे पास डेटा दूसरा है, ये ऑड नंबर का है, यानी कि तौक नंबर जिसको कहते हैं 1 3 5 7 9 11। तो आप इसमें देखें 3 5 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 5 7 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 7 9 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। यानी कि हर एक नंबर के दरमियान जब कांस्टेंट डिफरेंस हो तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, द सीक्वेंस 20 10 0 -10 -20 -30 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस -10। यानी कि हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमारे पास जो डेटा है ये रिवर्स में चलता है, यानी कि पीछे से आगे की तरफ चलता है। अब देखें कि 20 है, 10 है, फिर 0, फिर -10, फिर -20, -30, -40, इसी तरह से चलता जाएगा। आप इसमें डिफरेंस देखें तो -10 का है, यानी कि 20 से हमने -10 किया तो 10 आ गया, 10 से -10 किया तो 0 आ गया, 0 में से हमने -10 किया तो -10 आ गया। तो हमारे पास डेटा सेट में इसमें भी हमारे पास -10 का गैप है, वो कांस्टेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं हमारे पास जो सीरीज़ है ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका फर्दर देख लेते हैं कि हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको हम नोटेशन किस तरह से हम जाहिर कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होगा उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। कहता है इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी विल कम अक्रॉस 3 मेन टर्म्स विच आर डिनोटेड एज, हमारे पास 3 या 4 इसकी टर्म्स हैं। सबसे पहले है इनिशियल वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो डेटा सेट होगा, जैसे आप ऊपर की एग्जांपल में देखें तो ये 20 जो है ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है, आप इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले अगर आप डेटा में जाएँ तो 3 आपके पास इनिशियल वैल्यू थी, वो आपका ए हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास कॉमन डिफरेंस, जो जो आपके पास डेटा सेट में डिफरेंस आ रहा है उसको आप डी से डिनोट करेंगे। यानी कि आप एग्जांपल नंबर 3 में देखें तो -10 का डिफरेंस था, तो -10 आपका क्या हो जाएगा, ये -d हो जाएगा। तो उस केस में नेक्स्ट है आपके पास nth टर्म, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ आपकी होंगी, जो nth टर्म मतलब कि जहाँ तक आपका डेटा जा रहा है, जो एंडिंग जो डेटा है वो आपका होगा nth टर्म। यानी कि अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल में देखें तो n टर्म इसमें क्या है, इन्फिनिटिव है, यानी कि ये इसकी आखिरी हद हमें नहीं पता। तो जब हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कहता -100 अगर इसकी nth टर्म होती तो -100 आपके पास an हो जाता, उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट इसके बाद सम ऑफ nth टर्म, अगर हमारे पास 10 वैल्यू हैं, 20 वैल्यू हैं, 30 वैल्यू हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको अगर हम एक जगह पे सम कर लें तो वो हमारे पास सम ऑफ nth टर्म हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास कुछ नोटेशंस थी। उसके बाद हम इसके कुछ फार्मूलाज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अगर हमारे पास
डेटा ऐसा है कि हमारे पास nth टर्म की हम nth टर्म हमारे पास दी गई है, तो उसको हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर उसमें nth टर्म हमें नाउन हो, मालूम हो, तो उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। ए आपके पास इनिशियल वैल्यू होगी, एन मतलब आपके पास टोटल वैल्यूज़ होंगी, डी मतलब आपके पास जो डिफरेंस होगा। सिंपली आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है, अगर वो कहता है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि फॉर एनी प्रोग्रेशन द सम ऑफ एन टर्म्स कैन बी इजीली कैलकुलेटेड फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड इफ द फर्स्ट टर्म एंड द टोटल टर्म्स आर नाउन। यानी कि वो कहता है कि अगर आपके पास पहली टर्म और आखिरी टर्म, टोटल टर्म अगर आपके पास नाउन हो, तो उस टाइम आप फार्मूला जो लगाएंगे वो फार्मूला होगा एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पहली वैल्यू हो और आखिरी वैल्यू हो, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। लास्ट फार्मूला है आपके पास, अगर आपके, यानी कि इसकी एग्जांपल ये आपको दे रहा है कि पहली वैल्यू भी उसने दे दी है, लास्ट वैल्यू भी दे दी है, दरमियान वाला डेटा भी सारा दे दिया है, तो आप इसको इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ए क्या हो गया आपके पास, वन हो गया, डी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है इन सब वैल्यूज़ के दरमियान ये वन वन का आ रहा है, ए एन आपके पास हो गया 15। तो उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोडक्शन प्रोपोर्शन व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। अगर आपके पास सिर्फ लास्ट टर्म गिवन हो, तो उस टाइम आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो आप फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आप इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, और जब लास्ट टर्म आपको दी हो, आपके पास फर्स्ट टर्म ना हो, तो उस टाइम आप ये फार्मूला लगा के आप उसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 का, तो उससे आपको ज़्यादा इजीली एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।